आज आपको बताऊंगा कि आगजनी, पत्थरबाजी और लूटपाट की घटनाओं में जिस तरह से सारा का सारा बोझ और सारा का सारा इल्ज़ाम एक समुदाय विशेष के ऊपर लगा दिया जाता है, खासकर उस समय पर जब कोई धार्मिक यात्रा एक समुदाय की निकल रही हो। उस समय पर अगर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक यात्राएं निकल रही हैं तो उसको लेकर अक्सर सवाल उठाते हैं कि वहाँ पर देशद्रोही नारे लगाए गए, सर तन से जुदा वाले नारे लगाए गए, पाकिस्तान के फेवर में नारे लगाए गए और तिरंगे में अगर जो 3 कलर होता है उसमें अशोक चक्कर नहीं होता, उसमें कलमा अगर वहाँ पर लिखा होता है तो उसको भी देश विरोधी बता दिए जाते हैं। भारत माता की जय के नारे ये लोग नहीं लगाते हैं, इनकी तो देशभक्ति मुस्लिम राष्ट्रों के प्रति है, ये तो भारत माता की जय नहीं लगा रहे तो इनको देश में रहने का ही अधिकार नहीं है। ये तमाम मिथ्याएं जो परोसी जाती हैं, जो फोर फ्रंट पर रखी जाती हैं नफरती चिंटुओं के द्वारा, आज जो दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि स्थितियाँ किस तरह अंजाम दी जाती है और उपद्रव फैलाने में जो तथाकथित संगठन और ठेकेदार जो धर्म के बने हुए हैं वो ही सबसे पहले कूच लगाते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आप तस्वीर में आप साथ साथ देख सकते हैं, ये तस्वीर आ रही है मध्य प्रदेश के धार ज़िले से। यहाँ पर अनंत चतुर्दशी के दौरान मस्जिद के सामने जो काफ़िला था उन्होंने लंबे समय तक, काफ़ी समय तक, घंटों तक बताया जा रहा है कि एक ही जगह पर रोक कर डीजे बजाया गया, समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए, हुड़दंग मचाया गया। उसके बाद दोनों समुदाय में भिड़ंत हुई, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद मुस्लिम समुदाय की दुकानों को आग लगा दिया गया, लूटपाट कर दी गई। कोई मोबाइल की दुकान थी, कोई ग्रोसरी की शॉप थी, उनको लूट लिया गया। कई दुकानें ध्वस्त कर दी गई जो मस्जिद के पास ही थी। वीडियो आपके सामने। ये तो घटना थी मध्य प्रदेश की। अब गुजरात लेकर चलते हैं। गुजरात में धर्म के नाम पर क्या क्या होता है ऑलरेडी आप सबको आजकल पता चल ही गया होगा, क्योंकि गुजरात मॉडल पूरे देश में आ चुका है आजकल। तो गुजरात में हो या फिर जितने भी हिंदी बेल्ट हो गई, भारत के अलग अलग कोने में जितने भी ये हिंदुत्व के संगठन हैं, बजरंग दल हो गए, विश्व हिंदू परिषद हो गया, ये आजकल अपनी शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। और शौर्य यात्रा के नाम पर पर्दे के पीछे इनके अंदर जो नफरती लोग छुपे हुए हैं वो जिस तरह से जिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उसका भंडा समुदाय विशेष पर फोड़ दे रहे हैं, उसकी हकीकत आज आप जान लीजिए। गुजरात के नर्मदा के सेलाम्बा की एक जगह है, वहाँ से ये इंसिडेंट निकल कर आ रहा है। बजरंग दल की यात्रा चल रही थी, पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद था। भाई साहब जैसी मुस्लिम बस्ती आई, मुस्लिमों की वहाँ पर मस्जिद आई, इन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी पुलिस की मौजूदगी में। वीडियो स्पष्ट तौर पर आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, वहाँ पर पुलिस वाले भी मौजूद हैं और लोग पत्थरों को तोड़ रहे हैं, ईंट साइड से उठाकर ला रहे हैं, उन ईंटों को तोड़ रहे हैं और फिर पत्थरबाजी कर रहे हैं। बुरी बुरी गालियाँ दी जा रही हैं मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को, उनको उकसाया जा रहा है ताकि वहाँ से भी प्रतिक्रिया आए और दंगों का एक बड़ा स्वरूप होकर फिर से पूरी देश में हम दिखा सकें कि देखिए हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ। आप देखिए मुस्लिम बस्तियों से हम यात्रा भी नहीं निकाल सकते, ये इनका बहाना बाद में होता है, जिस तरह से ब्रजमंडल यात्रा में इन्होंने किया था। अब जब इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं तो इससे संलग्न होती जो लोग ऊपर खड़े हुए थे, छतों पर खड़े हुए थे या फिर जिनकी डबल स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ पर खड़े हुए थे, तो वहाँ पर लोग वीडियो बना रहे थे। अचरज की बात यह है कि महिला वीडियो बना रही थी, पुलिस वाला भी वहीं पर खड़ा था, टायरी में सिक्योरिटी के पर्पज़ से ऊपर खड़े हो जाते हैं ना लोग। तो जैसे ही महिला वीडियो बना रही थी कि पुलिस वाले भी खड़े हैं, यहाँ पत्थरबाजी हो रही है, ऐसे हाथ लगाकर फ़ोन के आगे पुलिस वाला वीडियो बनाने से रोक रहा है। महिला वीडियो बना रही है, महिला साफ तौर पर कहती हुई सुनाई दे रही है कि ये हैं बजरंग दल वाले और पत्थरबाजी कर रहे हैं, मस्जिद की तरफ फेंक रहे हैं, मुस्लिम घरों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, बुरी बुरी गालियाँ दे रहे हैं। गुजरात के नर्मदा से ये वीडियो आ रही है। बजरंग दल की शौर्य यात्रा निकल रही थी, सेलाम्बा जगह बताई जा रही है, आप वीडियो देख लीजिए। तुम छोकरी को संभालो, हमें मानो हमारा पता मारता था जो आपके बजरंग दल वाला, हमें अंदर आई जाओ ना, आप अपना पत्र मारता था जो आप बजरंग दल वाला, आप अपना पत्र मारता था जो आप गुंडागर्दी करता थे बता। अब आपको लेकर चलता हूँ
राम राज्य वाले प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक जगह है कुंडा, प्रतापगढ़ के कुंडा में, वहाँ पर इसी तरह का एक यात्रा निकाली जा रही थी, गणेश विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी। उस यात्रा में डीजे के आगे ये संगठनवादी भगवाधारी डांस कर रहे हैं और डांस करते हुए हथियार हिला रहे हैं, सरेआम ऐसे ऐसे हाथ में लेते हुए नाच कूद रहे हैं। वीडियो आपके सामने है राम राज्य की, किस तरह से सरेआम डीजे बजाकर और एक पर्टिकुलर समुदाय को ये दिखाना कि हमारा हिंदू तो तुम्हें देखते ही उजागर होता है, और हथियार लहराना किस तरफ आश्चर्य करता होगा। क्या माहौल ये लोग इस देश में बना रहे हैं, धर्म के नाम पर, धर्म की इज्जत कर रहे हैं। धर्म के नाम पर, जिस हिंदू को धर्म के नाम पर ये कहते हैं आए दिन कि धर्म खतरे में है, उसकी इमेज पर किस तरह से ये लोग ठोकर मार रहे हैं। आपके सामने तस्वीरों में आपने देखा कि कट्टा, पिस्तौल जिस तरह से हाथ में लहरा रहे हैं और वहाँ पर डांस कर रहे हैं। एक धार्मिक यात्रा में जिसमें श्रद्धा से जाते हैं, स्वच्छ और साफ मन से जाते हैं, बिल्कुल प्रभु में लीन होकर यात्रा की जाती है ताकि उसका फल अच्छे से मिल सके। निर्दोष भाव से जाते हैं ताकि मन में किसी के प्रति कोई भी ईर्षा नहीं होती। हर यात्रा में हर धर्म का व्यक्ति हर धार्मिक जुलूस में इसी मनसा से जाता है जो असल अपने धर्म पर अडिग रहने वाला लोग है। पर इन लोगों को हथियार के बल पर ही अपना हिंदुत्व दिखाना है, अपनी देशभक्ति दिखानी है, अपनी राष्ट्रभक्ति दिखानी है। तस्वीरों में देखा गया दृश्य साफ तौर पर सोशल मीडिया पर घूम रहा है। राम राज्य की ये तस्वीरें हैं, 1-2 दिन की ही सारी ये इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं ये। अब आज ये फिर से सूरत के बारडोली में, गुजरात में, यहीं पर भी गणेश विसर्जन यात्रा निकल रही थी। भाई साहब, लोगों ने मस्जिद के आगे डीजे रोककर गुलाल उड़ाना शुरू किया और मस्जिद के आगे पूरी गुलाल की बोरी ही खाली कर दी। साथ साथ तस्वीरें आप देखें, कितना जोश इन लोगों में है। मस्जिद के आगे इनको गुलाल की बोरी खाली करनी है। मैं हर बार आपको ये कहता हूँ कि इन फर्जी हिंदुओं का, इन फर्जी धर्म के रक्षकों का धर्म और इनके अंदर जो श्री राम ये एक तरीके से दर्शाते हैं वो तभी प्रकट होता है जब इनको कोई टोपी वाला दिखता है सामने, या फिर मुस्लिम समुदाय का कोई धार्मिक स्थान दिखता है, या मस्जिद दिखती है। क्या अपने धर्म की आप इज्जत इस तरीके से कर रहे हैं? मस्जिद के सामने पूरी की पूरी गुलाल जिस तरह से उड़ाया जा रहा था वो पूरा का पूरा वहीं पर खाली कर दे रहे हैं। आए दिन तस्वीरों को देखने को मिलता है जब इस तरह की इंसिडेंट होती हैं तो अब मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी मस्जिद को ही कपड़े से ढकने लगे। वो इन असामाजिक तत्वों की वजह से ही हो रहा है। इससे क्या हो गया भाई? गुलाल की बोरी आपने मस्जिद के सामने खाली कर दी और बड़ा ही जोश आपने दिखा दिया तो आप बहुत बड़े हिंदू हो गए। आपने हिंदुत्व का परचम लहरा दिया। आपने हिंदू को आगे बढ़ाया नहीं, धर्म को आगे नहीं बढ़ाया, आपने हिंदू धर्म की बेइज्जती की है। सहनशीलता दूसरों के प्रति और मानवतावादी होना ही हिंदू धर्म सबसे पहले, सनातन धर्म सबसे पहले सिखाता है, जिसमें जीव अगर वो किसी भी रूप में है उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना होता है किसी भी कृत्य से, न तो भावनात्मक रूप से न शारीरिक रूप से। और इस तरह का उदाहरण पेश करके ये चुनिंदा लोग, चुनिंदा नफरतबाज लोग हर दिन हिंदू धर्म पर कलंक लगा रहे हैं। अगर इसी तरह का इंसिडेंट विशेष समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति या उनके जुलूस जो निकलता है उसमें वो मंदिर के आगे कर दें तो भाई साहब आज के दिन पूरी देश में और तमाम गोदी मीडिया में और यही पार्टी जो सत्ता में बैठी है तांडव कर रही होती। अब तक तो पता नहीं कितने लोग जेल में बंद गए होते, दंगे होने शुरू हो गए होते। हर बार मैं आपको कहता हूँ कि सीमा होनी चाहिए हर चीज़ की। कोई कितना बर्दाश्त कर सकता है? हर समाज में बुरे लोग भी होते हैं, वहाँ पर दूसरे समुदाय का कोई असामाजिक तत्व होगा, उसने क्रॉस रिएक्शन कर दिया, फिर उसी मुद्दों को ले जाकर आप पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम भी करोगे कि देखिए अब मुस्लिम इलाकों से हम गुजर रहे थे, मस्जिद के आगे से गुजर रहे थे, फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखिए इनके तो इलाके में हम जा ही नहीं सकते, इन्होंने तो माहौल ही ऐसा पैदा कर रखा है। पर चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति भी किस तरह से इन्हीं यात्राओं में, ब्रजमंडल यात्रा में भी पहले बहुत हुई थी, मुस्लिम समुदाय के लोग फूल बिछाकर स्वागत करते थे यात्रा। और इसी गणेश विसर्जन यात्रा की एक ऐसी तस्वीर आ रही है, गुजरात से ही तस्वीर आ रही है कि जैसे ही एक गाड़ी में गणेश जी की मूर्ति ले जाई जा रही थी, वो रास्ते में जो पीछे रखी हुई थी गाड़ी की वो मूर्ति गिर गई थी। मस्जिद के आगे से ही जा रही थी गाड़ी,
मुस्लिम समुदाय के लड़के भाग कर आए और मूर्ति को सीधा किया। महिलाओं ने चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि आस्था का एक ही प्रतीक होता है, यात्रा निकाली जा रही है। महिलाएं तो वैसे भी पुरुष के कंपैरिजन में ज़्यादा धार्मिक भावनाएं रखती हैं। तो मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने भाग कर जो आए, जो टोपी पहने हुए थे मुस्लिम समुदाय की दाढ़ी वाले, जिनसे इनको ईर्ष्या होती है, उन्होंने ही गणेश जी की मूर्ति को सीधा किया, जो गिर गई थी। तस्वीरें आपके सामने। ये होती है गंगा जमुना तहजीब। ये लड़कों का नाम था जफ़र, फ़हीम, और भी लड़के थे इनके साथ। अपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से जब इनको लगा कि यहाँ पर हमारी मदद से मूर्ति ठीक हो सकती है, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, तो भागकर मदद करने में इन्होंने कोई भी गुरेज नहीं किया। सकुशल ये यात्रा निकली। महिलाओं ने धन्यवाद इनका किया। और भी इंसिडेंट दिखाता हूँ। एक लड़का है, अपाहिज है, हाथ ठीक नहीं है। उस लड़के ने तैरना उसको आता था, तो उन्होंने कुछ लड़कियों को डूबते हुए देखा और छलांग लगा दी बिना किसी गुरेज करते। मुस्लिम समुदाय का लड़का था और 3 हिंदू लड़कियों को उसने बचाया है। उनकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, आप साफ साफ देख सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर काफ़ी घूम रही है। इसने बिना अपनी जान की परवाह किए 3 लड़कियों को बचाया। पायल कुमारी, अनीता कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, ये तीनों डूब रही थी। तीनों को बचाया। झारखंड की ये घटना है। ये लड़का 15 साल का है। अमनदउल्लाह साहिल इस लड़के का नाम है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और लोकल पुलिस ने इनको सम्मानित किया है। तो क्या इनके अंदर इंसानियत नहीं है? क्या सारे टोपी वाले या मुसलमान समुदाय के लोग जिनकी दाढ़ी होती है या इनके नाम के पीछे एक तरीके से खान लगा होता है या फिर साहिल लगा होता है या इसी तरह के मुस्लिम समुदाय के सरनेम लगे होते हैं, तो क्या वो इस देश के वासी इस देश से प्यार नहीं करते? उनके अंदर इंसानियत नहीं है? कितने एग्जाम्पल दो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पर जैसे ही इनकी बारी आती है, नफ़रतबाजों को अपना धर्म दिखाना होता है, अपनी मानवता दिखानी होती है, अपना राष्ट्रवाद दिखाना होता है, तो उसको ये विशेष समुदाय के ऊपर अत्याचार करके, गाली गलौज करके, उनको बदनाम करके, उनके धार्मिक स्थलों के आगे तांडव करके इन चीज़ों को अंजाम देना होता है। उसके बाद ही इनको अपने अंदर की मानवता, अपने अंदर का हिंदुत्व और अपने अंदर का राष्ट्रवाद इनको लगता है कि ऐसी ही इन्हीं सिचुएशन से ही समाज एक्सेप्ट करेगा कि ये तुमने कर दिया तो तुम सच्चे हिंदू। वास्तव में ये समाज के ऊपर, धर्म के ऊपर इस तरह के नफरतबाज लोग धब्बा होते हैं। और ये सारे इस तरह का जो इंसिडेंट होते हैं, इस समाज में भी इनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो समाज में भी इसी तरह की ये जितने कुकर्ते होते हैं, असामाजिक कार्य होते हैं, वो उन तमाम चीज़ों में संलिप्त पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर इनका बैकग्राउंड भी ऐसा ही होता है। इन घटनाओं में जो लोग शामिल होते हैं, आप ये मत समझिए कि ये पूरे हिंदू समुदाय को रिप्रेजेंट करें। नहीं, ये समाज में पहले ही इसी तरह के उपद्रव में शामिल होते हैं और इस तरह के संगठन में शामिल होकर अपने अंदर जो इनकी जो परवरिश है, इनके जो पालन पोषण जिस भी स्थिति में इनका हुआ है, वो ये दिखाने में तनिक भी गुरेज नहीं करते। अपने माँ बाप की बेइज्जती करवाने में, परिवार की बेइज्जती कराने में, इसी तरह के इंसिडेंट में अपने आप को सामने ले आते हैं। धीरे धीरे लोगों को पता भी चलने लगा है कि ये असल हिंदुत्व के नाम पर ढोंग रचने वाले लोग हैं। कुछ और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से कल ही हमने खबर बताई थी कि 18 साल का एक लड़का था इकबाल, जयपुर में गंगापोल इलाके में उसको मार दिया गया और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ठीक है, प्रशासन ने मदद कर दी, सरकार ने मदद कर दी, पर इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है कि बुलडोज़र चले और उनको भी फांसी दी जाए। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें दिख रही हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके लास्ट राइट में आज शामिल हुए। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भावनाएं आहत हैं। कोई कसूर ही नहीं था लड़के का। एक छोटी सी बहस हुई, भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों को लगा कि ये तो मुस्लिम समुदाय का लड़का इकबाल इसका नाम है और हिंदू समुदाय में आकर ये तो एक तरीके से ऐंठन दिखा रहा है, तो इसका इलाज करो। महिलाओं ने भी, पुरुषों ने भी मार मार कर इतना खून बहा उसका कि जान ही निकल गई। 14 साल की मिन्नतों के बाद ये इकबाल का जन्म हुआ था। उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। समझ में नहीं आ रहा परिवार को किया क्या जाए। ये स्थिति है। नफ़रत इन लोगों के अंदर इतनी घर बना चुकी है ना कि समुदाय विशेष के लोगों को जो पीड़ा हो रही है,
उनकी दाढ़ी को देखकर जो आपत्तिजनक बातें की जाती है, टोपी को देखकर की जाती है, उनके नाम को देखकर जो की जाती है, उनके धार्मिक स्थलों को देखकर की जाती है, उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु को लेकर जो टिप्पणी आए दिन की जाती हैं, किस तरह से सह पा रहे होंगे भाई साहब, आप अंदाजे लगा लीजिए। चुप रहते हैं बेचारे, चुप रहते हैं, सहनशीलता इतनी बनाई जा चुकी है। अगर उलट हो जाए एक भी इंसिडेंट, भाई साहब वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी। पूरे देश की सरकार और गोदी मीडिया और पुलिस प्रशासन टूट पड़ेगा समुदाय विशेष के ऊपर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की ही खबर बता रहा हूँ। जनाजे की नमाज पढ़ रहे थे, 75 लोगों के ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इंसिडेंट आज ही सोशल मीडिया पर पूरी छाई हुई है। ये जो सोशल मीडिया पर जो लोग बताने वाले हैं उन्हीं के बीच में, गोदी मीडिया में इस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, लोग नमाज अदा कर रहे हैं। खबर ये है कि लगभग 75 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है और उनके खिलाफ अब आगे कार्रवाई की जाएगी। ये आज की लेटेस्ट खबर है। प्रशासन का, सरकार का रवैया एक समुदाय के ऊपर क्या है, तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने हैं। ये है आज के नए भारत की तस्वीर। और ऐसी एक खबर आ रही है उत्तराखंड के गढ़वाल से। उत्तराखंड की और तस्वीरें में मैं दिखाता हूँ। एक लड़का है, समुदाय विशेष का लड़का है, बिहार का बताया जा रहा है। उसका काला मुंह कर दिया, बाल काट दिए, चोरी का आरोप एक तरीके से उसके ऊपर लग रहा था। पूरे मोहल्ले में उसका घुमाया गया काला मुंह करके और सिर मंडवा कर। उसका इतनी इज्जत है, इतनी ही मानवता है लोगों के अंदर। दिल्ली का इंसिडेंट देखा था आपने, चोरी का आरोप लगाकर केला उठाया था, केला खा लिया था, या फिर पैसे चोरी का आरोप लगाकर पीट कर पेड़ से बांध दिया, फिर मार डाला। वो भी लड़का बेचारा अकेला था माँ बाप का। तो तमाम इंसिडेंट जितनी मैंने आपको भी बताई हैं, इस तरह की चीज़ों से आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ लोग हैं, ये नफ़रती लोग हैं, ये आहट में रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कोई तो हमें इंसिडेंट मिले कि ऑटोमेटिकली समुदाय विशेष की तरफ से ऐसा इंसिडेंट हो जाए, उसको लेकर हम फिर पूरे साल और हर मंचों से, जो भी मंच आगे आने वाले हैं, तांडव काटते रहें, समुदाय विशेष पर आक्रमण बोलते रहें, एक इंसिडेंट को जनरलाइज करके पूरे समुदाय को उसके ऊपर चिपकाते रहे कि ये तो सारे ही ऐसे। पर अफसोस मुस्लिम समुदाय के लोगों को पता है कि ये लोग इसी तरह के फिराक में रहते हैं, तो ऐसी घटनाएं बहुत कम निकल कर आती हैं। तो इससे आगे अब ये क्या करेंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग को देख के टिप्पणी करेंगे, वो कहीं से जा रहा है तो उसको लिंच करके मार डालेंगे, मस्जिद के आगे तांडव करेंगे, इस तरह की घटना करेंगे ताकि कुछ तो वो लोग करें प्रत्युत्तर में। अब उस तरह की घटनाएं भी सामने आनी बंद हो गई हैं, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि ये जाल फेंकते हैं, ये सरेआम फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि तुम कुछ हथियार हाथ में लो या फिर गैर कानूनी काम कानून हाथ में लो और फिर उसको लेकर सबको बड़े स्केल पर कुचला जाए। पर ये लोग वेट करते रहते हैं इस तरह के इंसिडेंट आए, फिर हम सरकार के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर, समाज का दबाव बनाकर हिंदुत्व की आड़ में इतना नुकसान उनका करें कि संतुष्टि लोगों के अंदर हो जाए और उनको बदनाम करते रहें कि ये तो इसी के लायक थे। कितने लोग वहाँ पर बुलडोज़र से तहस नहस कर दिया गया, रोजी रोटी छिन गई उनकी। मुस्लिम समुदाय के लोगों को पता है अगर तुम कुछ भी करोगे तो भाई साहब बुलडोज़र इनका तैयार है, इनकी पुलिस भी तैयार है, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। तमाम संविधान के कायदे कानून और कानून की बुक एक साइड में रखकर तुम्हारे साथ वो होगा जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। तुम्हारी गलती से, खुद की एक छोटी सी गलती से समुदाय विशेष के लोगों को ये लगता है कि तुम्हारे तमाम मोहल्ले को, आस पास की बिरादरी को उजाड़ा जा सकता है, इसलिए लोग चुप ही रहना पसंद कर रहे हैं। ये आज की समाज की असल तस्वीर है, बखूबी आप समझ भी रहे होंगे।